चलो 10th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला कि द एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन आर इन एपी। पॉलीगॉन का एंगल किस में दिया गया? एपी में दिया गया है। बोलना मत, आराम से बैठना यार। अब हो गया। पॉलीगॉन का जो एंगल है वो एपी में दिया गया है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। लिखो डी बराबर 5 डिग्री। गिवन में लिखते चलना सब लोग, साथ में लिखो डी बराबर 5 डिग्री। यहां से जितने भी क्वेश्चन है वापस बोल रहे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, तो बीच में बिल्कुल भी थोड़ा बहुत ड्रामा मत करना, आराम से पढ़ाने देना भाई। हो गया, ठीक है। चलो गिवन में लिख दिया डी बराबर 5 डिग्री। आगे बोला द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। ध्यान से सुनना, ये स्मॉलेस्ट एंगल किसको इंडिकेट करेगा यार? फर्स्ट टर्म को। लिखो गिवन में ही लिखो, डी के बाद लिखना 120 डिग्री, फर्स्ट टर्म लिखना 120 डिग्री। हो गया। बोला फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये तो कल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकलवाए थे, कल फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या था फॉर्मूला जरा बोलो। वेरी गुड, ठीक है। 2n-4 इंटू में क्या? 90 डिग्री। एसएन का फॉर्मूला सबको पता ही यहाँ पे, तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले एसएन का पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या? d। कल इसी के लिए फॉर्मूला हम लिखवाए भी थे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? 2n-4 इंटू में क्या था? 90 डिग्री। तो पहले उसके नीचे लिखो, बताए, लिखो सम ऑफ ऑल, लिखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, लिखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू का साइन देकर लोगों 2n-4 इंटू 90 डिग्री। उसके नीचे लिखना एसएन का फॉर्मूला लिखना। थोड़ा सा इसको आगे कर लोगे क्या? फिर बैठ नहीं पाएंगे वो, थोड़ा सा इसको आगे कर लेना। रुक जा तुम लोग भी थोड़ा सा आगे कर लो भाई। पानी का बोतल तुम्हारा है? कुछ बोले है ही नहीं, कुछ बोले। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिख दिया सभी लोग, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। उसके बाद से एसएन का फॉर्मूला लिखो n/2, उसके नीचे या उसके बगल में लिख दो कॉमा लगा के, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। इतना लिखो। लिख दिए। अब आगे सुनो, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला एसएन का है ना, और ये इस सवाल के हिसाब से इन सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाने जा रहा है 2n-4 इंटू में क्या? 90 डिग्री। यहां पे अब करना क्या है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है। इन दोनों को जैसे इक्वेट करेंगे देख के बताना भाई। क्या चलो बोलना है ऐसे, n/2, ध्यान देना, n/2 ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू में एक है, जरा वैल्यू बोलो, फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है? 120। n-1 इंटू में d का वैल्यू बताओ कितना है? 5 इज इक्वल टू, इधर से आते हैं हम लोग 2n-4 इंटू में क्या दिखा देंगे यहाँ से? 90 डिग्री। इसीलिए पहले दोनों फॉर्मूला लिखवाए हैं, एसएन का पहले फॉर्मूला लिखे हो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखे हो, और फिर दोनों को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इक्वेट, और यहाँ से वैल्यू किसका निकालेंगे? एन का। किसका निकालेंगे? एन का। याद रखना, क्या नंबर ऑफ साइड कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, नंबर ऑफ साइड हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर दोनों ही पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव आएगा तो किसको कंसीडर करोगे? पॉजिटिव वाले को। चलो उसके नीचे ये लिखो सब लोग, उसी के ठीक नीचे दोनों को बराबर करके दिखाओ जैसे यहां लिखा गया है। सारे सवाल में वापस रिपीट कर रहे हैं, टाइम लगेगा, जितने भी क्वेश्चन सभी हम लोग करेंगे आराम से ही करेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन तक जाना है तो आराम से बैठो।
ये क्वेश्चन हो पाए पूरे। हो गया है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जहां तक क्लियर है क्या किया गया है? अब आगे देखना, ये वो वापस रिपीट करते रहे। इस पूरे सवाल को टिक कर लेना है जहां पे अपने मन से एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे। सम ऑफ ऑल क्या है? इंटीरियर एंगल। क्या होता है ये कल याद करवाया गया था यहाँ पे। 2n-4 इंटू में क्या 90 डिग्री। सवाल में स्मॉलेस्ट एंगल दिया है कितना? 120। स्मॉलेस्ट एंगल किसका काम करेगा? फर्स्ट टर्म का काम करेगा। तो ए का वैल्यू क्या लिख लिया? 120। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है? 5। तो ये सम वाला है, एसएन वाला फॉर्मूला है, और ये इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला हमारे पास। दोनों को क्या करें? इक्वेट करो, और यहां से वैल्यू किसका निकालेंगे? एन का। चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग यहाँ से। n/2 ब्रैकेट के अंदर 120 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 240 प्लस में 5 में मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा? 5n-5। ये 2n-4 इंटू में कितना हमारे पास? 90 डिग्री। चलो एक एक स्टेप नोट करते चलो साथ में इसको। जब इक्वेशन बन जाएगा और वापस रिपीट कर रहे, क्वाड्रेटिक बनेगा ये। और क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता ही होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक बना दे रहे हैं वहां तक, उसके आगे तुम लोग सॉल्व करके निकालोगे एन का 2 वैल्यू, ठीक है। चलो यहां तक नोट कर लो पहले। हो गया यहां तक? क्योंकि वहां तुमसे बोला है इंटीरियर एंगल का जिक्र कहीं ना कहीं किया है। तुम देखोगे एक बार सवाल जब पढ़ोगे तो बोला पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब समझते हो क्या होता है? पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग कोई भी अगर साइड अगर लेके चलोगे, ट्रायंगल भी एक तरीके का पॉलीगॉन है ना। और पॉलीगॉन में एंगल हम लोग जनरली बनाते कहां पे? इनसाइड बनाते हैं। कहां बनाते हैं? इनसाइड। तो इनसाइड के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। किसका लगा रहे हैं? इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट। बस यही चीज है, ठीक है। यहां तक नोट कर लिए थे ना? चलो ठीक है, ये नोट किए थे ना? ठीक। चलो ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। n/2 बोलो 5n। 240 में से 5 जगह कितना बचेगा? 235। ये बचेगा ना, ठीक है। यहां से मल्टीप्लाई कर लेता है इसको। चलो बोलो कितना आएगा? ये 180n माइनस में कितना आ जाएगा? 360। नोट करो। हो गया? लास्ट काम करते हैं, एक दो और काम है। n का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, यही कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलो बोलो क्या आएगा? 5n² प्लस में 235 में n का करो कितना आएगा? 235n अपॉन में क्या हमारे पास 2। ध्यान देना, ये 2 जो अपॉन में है ये डिवाइड इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आ जाएगा? ये 360n माइनस में कितना आ जाएगा? ये 720। यही आ रहा है क्या? चेक कर लेना एक बार। 2 डिवाइड है, इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 180 में 2 का करोगे कितना आएगा? 360। 360 में 2 का करोगे कितना आ जाएगा? 720। नोट करना है यहां तक। अब रुक जाओ, यहां तक हो गया सबका? आगे देखना, ये 5n², ये 360n प्लस में है, इधर के क्या होगा? माइनस। तो चलो माइनस करना है जरा। 235 माइनस 125, ठीक है। चलो ये माइनस 720 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस 720 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तुमको दिख रहा होगा अच्छा कॉमन क्या निकालोगे? 5। जैसे 5 कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ? n² माइनस 25 प्लस में बोलो 144। गुड यार। इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। ये 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो 0 हो जाएगा वो। जैसे 0 होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल n² माइनस 25n प्लस 144 बराबर क्या? 0। अब इसके आगे कहाँ 125? अच्छा ठीक है भाई, बहुत मेजर चीज बता दी गई। ठीक है चलो अच्छी बात है। अब यहां से देखना क्वाड्रेटिक बन गया है यहां से। चलो ए का वैल्यू जरा बोलो क्या दिख रहा है? ए का वैल्यू क्या है? 1। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? -25। और सी का वैल्यू क्या है? 144। क्या यहां से एन की कितनी वैल्यू निकालोगे? 2। सब लोग सॉल्व करके बताएंगे। हमेशा ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक जिस फॉर्म में होगा वो हमेशा क्या करोगे? वहां पे जब लगाओगे फॉर्मूला तो x बराबर नहीं लगाओगे, क्या लिखोगे? n इज इक्वल टू, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? 16 और ये क्या बताया? 9। तो दोनों ही वैल्यू माना जाएगा यहाँ पे, दोनों वैल्यू कंसीडर किया जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। आगे बढ़ते हम लोग गिवन में लिखेंगे पीएच सम। अब आराम से बैठो, पीएच सम आराम से बैठना, वापस रिपीट कर रहे, घर भेजना चालू करेंगे भाई। देखो पीएच सम एपी बराबर लिखना क्यू, एपी बराबर लिखो क्यू। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हमको, पहले रिपीट कर रहा है भाई। अगर थोड़ा भी करोगे डायरेक्टली बाहर ही बैठाएंगे भी, ठीक है, अंदर आने नहीं देंगे फिर पूरे क्लास में, और फिर जा जाके उधर ही मारते रहेंगे। इसीलिए बोला आराम से बैठना, ध्यान से सुनना सब लोग। बाकी बोला कि पीएच टर्म जो है एपी का वो क्या दिया गया है? क्यू। क्या दिया गया है? क्यू। तो पीएच टर्म को क्या लिखोगे? एपी बराबर क्या लिखे? क्यू लिखे।
एपी का मतलब क्या हुआ, जरा जो लिख रहा है इसमें देखना, कोई डाउट हो तो पहले पूछना। पीएच टर्म बोला है तो पीएच टर्म को क्या लिख रहे हैं, एपी, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। पीएच टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी इज इक्वल टू क्यू, लिख सकते हैं कि नहीं, बस पहले ये बताओ क्या इतना सबको समझ में आ रहा है। अगर एनएच टर्म रहता तो क्या लिखते यार, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। अगर ये पीएच टर्म दिया गया है तो पीएच टर्म का मतलब क्या हुआ, ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी बराबर क्या, क्यू। इसको मैं यहाँ पे मानना पहला इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा था एंड द क्यूएच टर्म इज पी, क्यूएच टर्म क्या दिया गया है, पी। क्यूएच टर्म का मतलब क्या लिखोगे, ए क्यू बराबर क्या लिखोगे, पी। चलो बताओ, ए क्यू बराबर पी दिया गया, क्यूएच टर्म का वैल्यू क्या दिया, पी दिया गया है, तो ए क्यू की जगह बताओ आप क्या लिखोगे, ए प्लस, वेरी गुड, ठीक है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में क्या, डी इज इक्वल टू पी। इसको मानोगे सेकंड इक्वेशन। इन दो में कोई डाउट है किसी को, 2-3 बार पूछ ले रहा है भाई, कि अगर थोड़ा भी डाउट हो तो पूछ लेना। वापस रिपीट कर रहे हैं, पीएच टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है, क्यू, तो एपी बराबर क्या लिखे, क्यू। फॉर्मुला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, डी। ए प्लस पी का वैल्यू यहाँ पे मतलब एन की जगह कौन काम कर रहा है, पी काम कर रहा है, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी बराबर क्या है, क्यू। इसके आगे क्या दिया, क्यूएच टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है, पी। ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू में डी बराबर क्या दिया गया है, पी। ये बन गया तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अच्छे से और यहां से वैल्यू निकालेंगे ए और डी का। किसका निकालेंगे, ए और डी का। यही काम करते थे कि नहीं करते थे, बस ये बताओ। जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व किए हो तो वैल्यू किसका निकालो, ए और डी का। और आगे क्या प्रूफ करना है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम वैल्यू किसका निकालेंगे, ए और क्या, डी का। यहां तक नोट करेंगे सब लोग पहले। जब बोलेंगे तो नोट करना, जब बोलेंगे सुनना है तो सब लोग को सुनना है, ठीक है। हो गया है, हो गया, सबका हो गया है। लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया। अब देखो किसी को भी घटा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लिखे ना सबट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या, 1 एंड 2 दोनों को घटा रहे हैं। घटाने का प्रोसीजर क्या होता है सबको पता होगा, लेफ्ट को लेफ्ट वाले के साथ घटाएंगे, राइट को क्या, राइट वाले के साथ। चलो पहले वाले का लेफ्ट वाला पार्ट सबको दिख रहा होगा, ये लिखते हैं पहले, ए प्लस पी माइनस वन इंटू में डी। देखो जब भी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन करना बहुत आराम से करना, ठीक है। तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अलजेब्रा का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है, बस केवल अल्फाबेटिकल के फॉर्म में ही तुम्हारा कहीं ना कहीं आंसर आएगा, ए बी सी जो भी तुम्हारा होगा, समझ रहे हो। तो ध्यान से बस क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितने भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहला वाला पार्ट हो गया, माइनस का साइन। चलो सेकंड वाले का लेफ्ट वाला पार्ट जरा बोलो क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू में डी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये पहला पार्ट माइनस, ये सेकंड वाला पार्ट, दोनों हो गया माइनस। अब चलो राइट हैंड साइड को माइनस करते हैं। पहले वाले का राइट हैंड साइड क्या है यार, क्यू, और सेकंड वाले का राइट हैंड साइड क्या है, पी। क्यू माइनस क्या लिखेंगे, पी। नोट करेंगे यहां तक, हो गया। हाँ ठीक है, ठीक। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, याद है एक एक चीज क्लियर है यार, जो जो बोला गया। अब आगे बताना, बोलो। ए प्लस क्या इस डी के अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या डी के अंदर मल्टीप्लाई होगा, चलो बोलो क्या लिखोगे, बोलो। पी डी माइनस में क्या, डी, ये लिखोगे। माइनस का साइन है अभी रहने दो, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, है ना। चलो बोलो क्या लिखोगे, ए प्लस क्यू डी माइनस क्या, डी इज इक्वल टू क्या, क्यू माइनस पी। कोई दिक्कत यार यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया है, डी का बस अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। एक और स्टेप कर, इसके बाद नोट कर लेना, ए प्लस पी डी माइनस में डी, क्या आप अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे बोलो क्या आएगा, माइनस ए माइनस क्यू डी, माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस डी बराबर क्या, क्यू माइनस पी। अब देख के बताना लेफ्ट हैंड साइड में कुछ करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ए से ए कट जाएगा और माइनस डी से क्या कट जाएगा, प्लस डी कट जाएगा। कोई दिक्कत यार यहां तक, ठीक है। 2 स्टेप नोट करना सभी लोग। हो गया, चलो यहां तक हो गया सबका। जो बचा हुआ है ना लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें से कुछ कॉमन तुमको दिख रहा है, जो कॉमन निकाल सकते हो, डी। डी कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, पी माइनस क्यू,
उधर क्या हमारे पास Q माइनस पी, डी का वैल्यू निकालना है, ये मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा डिवाइड, तो Q माइनस पी अपॉन में क्या आ जाएगा जरा बोलो P माइनस क्यू। अब ना एक चीज जरा देखना है यहाँ पे पहले सभी लोग, अभी नोट मत करना, रुक जाना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हम किसका किसका वैल्यू बोले थे निकालने के लिए, डी और क्या ए का। अब तुम देखोगे ध्यान से तो डी का वैल्यू आराम से आएगा -1। कैसे आएगा देखना एक बार, ये बताओ, ये Q माइनस पी है और नीचे क्या है P माइनस क्यू है, तो दोनों सेम चीज ना। अगर ऊपर या फिर नीचे से अगर माइनस कॉमन कर लो तो क्या दोनों सेम चीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, ऊपर वाले सेगमेंट से माइनस कॉमन कर रहे हैं। जैसे माइनस कॉमन करेंगे मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पार्ट पहले से ही माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये Q माइनस पी बताना क्या लिखोगे इसको ब्रैकेट में, P माइनस क्यू, और नीचे भी क्या था P माइनस क्यू। क्या ये कट जाएगा तो D का वैल्यू कितना निकल के आएगा -1। नोट करेंगे इसको, देख लेना यहां से बस ऊपर वाले से माइनस कॉमन किए हैं तो ब्रैकेट में जो माइनस था वो प्लस, जो प्लस था वो क्या माइनस। तो P माइनस क्यू नीचे भी है P माइनस क्यू, कट जाएगा, D का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। यहां से एक ही वैल्यू निकाल लोगे क्या, निकालना पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 करके करो और वहां से एक ही वैल्यू निकालो। कहां पे, ये नहीं, ऐसे कभी नहीं काट सकते हो इसको, ये यहां यहीं पे नहीं कोई काटेगा, ठीक है। पहले माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तब सही है, ऐसे कभी मत करना। हो गया यहां तक, हो गया भाई। जहां तक नोट अगर हो गया है इसके नीचे लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 और वहां से एक ही वैल्यू निकालना है सबको, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। चलो जरा इक्वेशन 1 बोलो, सॉल्व कर ही दे रहे हैं, बोलो क्या था, a प्लस यही था a प्लस P माइनस 1, D का वैल्यू कितना जरा बोलो -1 बराबर क्या है Q, यही है ना। चलो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आएगा, बोलो -P इक्वल टू Q। ये देखो एक ही वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों पार्ट जो तुमको दिख रहा होगा उसको कहां भेजोगे, राइट हैंड साइड भेजोगे। तो ए का वैल्यू जरा बताओ यहां से क्या निकल के आएगा, Q प्लस P -1, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ए का वैल्यू आ गया हमारे पास Q प्लस P -1, देख लो ऐसा ऐसा वैल्यू आया था भाई, तो घबराना उससे नहीं है, बस प्रोसेस बिलीव करना है कि जो तुम कर रहे हो तुम सही जा रहे हो, ठीक है। यहां तक पहले नोट कर लो, क्या शो करने के लिए बोला था उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो चलिए, हाँ हो गया तक, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, सबको समझ में आ रहा है। दो इक्वेशन बना, दोनों को माइनस किया हम लोग, है ना। माइनस करके पहले वैल्यू किसका निकाले D का, उठा के फिर पहले वाले में रख के वैल्यू किसका निकाले A का। A और D दोनों का वैल्यू तुमको दिख रहा है। यहां बोला था शो करने के लिए, टू शो क्या करना था वो हम पहले लिख दे रहे हैं। शो करने के लिए बोला था, कहा गया P प्लस ट्वेल्थ टर्म इज 0। ध्यान देना, आराम से बैठना। बोला था यहाँ पे, अच्छा ये तो पीएथ बोल रहा था, पीएथ बोल रहा था तो एन की जगह क्या लिख रहे थे, पी लिख रहे थे। अगर क्यूएथ बोल रहा था तो एन की जगह क्या लिख रहे थे, क्यू लिख रहे थे। यहां जो है कंबाइन करके बोला है ना, यहां पे क्या बोला पढ़ो जरा, पी प्लस क्या क्यूएथ। ये पी प्लस क्यूएथ जो होगा वो किसका काम करेगा यार, एन का। किसका काम करेगा, एन का। तो हम एक काम करें, पहले ए एन का तो पहले लिख रहे हैं फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या था बोलो, ए प्लस एन माइनस एन इंटू में क्या था, डी। यही था हमारे पास, यही था ना हमारे पास, ठीक है। तो एन की जगह तुम देख के बताओ, एन की जगह इस बार क्या तुमको दिख रहा है, पी प्लस क्यू, है ना, पी प्लस क्यू। ए का वैल्यू जरा बोलो क्या निकाले थे, ए का वैल्यू बोलो क्या निकाले हैं, हाँ क्यू प्लस पी, ठीक है। ए की जगह लिख रहे हैं क्यू प्लस पी -1, ए की जगह रखे यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार देखो, पी प्लस क्यू एथ बोला है ना प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, 0 बोला है प्रूफ करने के लिए। तो पहले हम ए एन का लिख रहे हैं फॉर्मूला। ये जो पी प्लस क्यू एथ टर्म होगा हमारे पास, ये किसका काम करेगा, एन का। तो जहां जहां एन होगा वहां वहां तुम क्या रखोगे, पी प्लस क्यू, क्या रखोगे, पी प्लस क्यू। तो जहां एन था वहां रखे पी प्लस क्यू। ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे अभी जस्ट, वो रख रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है एन, तो एन का वैल्यू जरा बताओ क्या रखोगे, पी प्लस क्यू, है ना, -1। और डी का वैल्यू जरा बताओ क्या था,
-1, क्या था -1, यही था ना। और यहां रीजन दे रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अभी पहले ना जैसे बता रहे हैं बहुत आराम से लेके चलना है इस क्वेश्चन को, पहले एक बार अच्छे से पहले सॉल्व कर लो, फिर देख लेना, 2 मिनट का टाइम दे देंगे, देख लेना कहां डाउट आ रहा है तुमको पूरे क्वेश्चन को लेके, ठीक है। यहां तक नोट करना पहले, चलिए तो आ गया जरा। देखो होमवर्क में भी आज यही रहेगा कि जो बैंकिंग वाला जो कल दिया गया था वो तो अभी देख लिया जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा कि आज जाके एपी में जितने क्वेश्चन अभी यहाँ से करवा रहे हैं 10th से चालू हुआ ना आज, तो 10th से जाके जितना क्वेश्चन रहेगा 16 क्वेश्चन तक, ये घर पे जाके सबको कम से कम मिनिमम 2 बार लगा लेना भाई, ठीक है, क्योंकि सारे अपने आप में इंपॉर्टेंट है और तुमको दिख भी रहा होगा कैसे कैसे क्वेश्चन है। हो गया यहाँ तक, ठीक है। एक बार वापस एक बार देख लो, जो भी टर्म बोलता है वो किसका काम करता है, एन का। तो यहाँ पे कौन सा टर्म बोला है, पी प्लस क्या क्यूएच, तो पी प्लस क्यूएच जो है वो किसका काम करेगा, एन का। तो एन का फॉर्मुला लिखे, एन की जगह क्या लिख लो, पी प्लस क्यू, यहाँ भी एन था, यहाँ भी लिखे पी प्लस क्यू। ए और डी का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे पहले से ही, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये बताओ क्या -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं, चलो बोलो। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लिख लो इसको q प्लस पी -1, हाँ बोलो। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा, -p प्लस 1। कोई दिक्कत यार यहाँ तक। अच्छा p प्लस क्यू टर्म को क्या प्रूफ करना था, 0। चलो ठीक है, देखते 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस q से -q, प्लस p से -p, 1 से 1 कट गया, तो a प्लस a ब्रैकेट मतलब a p प्लस q बराबर कितना आ जाएगा, 0। क्या p प्लस क्यू टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, और यही बोला था शो करने के लिए, तो नोट कर लेंगे इसको सब लोग। अब 2 मिनट का पूरा टाइम दे रहे, पूरा सवाल ही देख लो स्टार्टिंग से, देख लो कहाँ डाउट आ रहा है। लगभग 10 मिनट टाइम दिए होंगे इस क्वेश्चन को लेके, पूरा एक बार देख लो अच्छे से, इसके बाद तो और ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन खैर देखो अच्छे से पहले।